नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक की बात करेंगे। उसका नाम है राइज ऑफ इस्लाम। इस्लाम धर्म या मुस्लिम धर्म स्टार्ट कब हुआ, इसकी हम बात करेंगे आज। मुस्लिम धर्म स्टार्ट कब हुआ इसके बारे में विद्वान कहते हैं 6th से 12th सेंचुरी में ये काफी अच्छा फैला, मतलब स्टार्टिंग 6th सेंचुरी से माना जाता है। तो हम देखते हैं 6th सेंचुरी के बाद स्टार्ट कैसे हुआ, हम इसके बारे में बात करेंगे। इस्लाम धर्म को फैलाने वाले जो महान इंसान थे उनका नाम था पैगम्बर मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद उनका नाम था। और प्रॉफिट मोहम्मद ने ये मक्का में कहा जाता है कि मक्का मतलब सीरिया और अरब में ये सबसे पहले मक्का में जो पैदा हुए थे हमारे प्रॉफिट मोहम्मद पैगम्बर मोहम्मद जी, उन्होंने मक्का में इसको फैलाना शुरू किया। हम थोड़ा समझेंगे पैगम्बर मोहम्मद साहब कौन थे, इसके बारे में शुरू करेंगे। हम समझेंगे कि पैगम्बर मोहम्मद साहब कौन थे। पैगम्बर मोहम्मद साहब यहाँ मक्का में खुरैश जनजात में एक उनका जन्म हुआ, और उनका जन्म हुआ 570 एडी में हुआ। 570 एडी में हुआ उनका जन्म, और 6 साल की उम्र में उनके माता पिता का देहांत होगा पैगम्बर मोहम्मद साहब के। और उनका जो पालन पोषण हुआ वो उनके चाचा अबू तालिब ने किया था। और इस धर्म के पीछे कारण क्या था, वो जो पैगम्बर मोहम्मद साहब थे 25 साल की उम्र में उनकी शादी हुई एक औरत से, 40 साल वर्षीय औरत से शादी हुई। शादी होने के बाद इनको बारे में कहा जाता है कि इनको भगवान द्वारा ये ज्ञान प्राप्ति, रसूल प्राप्ति हुई, ज्ञान प्राप्ति हुई कि उन्हें भगवान की लोगों से कहना है कुरैश जनजाति में, छोटे जनजाति में, कि वो अल्लाह एक ईश्वर की पूजा करे। क्योंकि मुस्लिम धर्म में भी, इस्लाम धर्म में भी पहले के लोग जो कुरैश में थे वो क्या करते थे कि वो कई तरह के मूर्ति पूजा और कई तरह के मूर्ति पूजा में लगे हुए थे। तो ये हमें ध्यान देना है कि लोग उस वक्त कई भगवान को मानते थे, और पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें एक ईश्वर, मतलब इस्लाम धर्म कहता है एक ईश्वरवाद, मतलब एक दुनिया में एक ही ईश्वर है, उसी को इस्लाम धर्म मानते हैं। और उन्होंने कहा खुदा के प्रति समर्पण ही इस्लाम धर्म कहलाता है। और इस्लाम धर्म को हम बात करें तो अल्लाह के सिवा कोई नहीं वंदनीय, उनका यह मानना था कि अल्लाह के सिवा कोई वंदनीय है ही नहीं। खुरैश जनजात में जब प्रॉफिट मोहम्मद जी का जन्म हुआ, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद जी का जन्म हुआ, तो प्रॉफिट मोहम्मद जी 25 वर्ष के थे। उनकी शादी होने के बाद उनको ज्ञान प्राप्ति हुई। उन्होंने कहा कि दुनिया में भगवान एक है, क्योंकि उस जनजात में, जंगलों में लोग कई तरह की पूजा करते थे, कई पत्थरों की पूजा करते थे। तो उनका ऐसा मानना था कि, और इस्लाम धर्म कहता भी है कि एक ईश्वर को मानना ही मुसलमानों में रिवाज रही है। और मुसलमानों में सबसे खास बात मुस्लिम धर्म में इम्पोर्टेंट क्या है कि उनका मानना है कि इंसान का पुनर्जन्म नहीं होता। हिंदू धर्म में यह है कि वहां इंसान को पुनर्जन्म होता है, लेकिन मुस्लिम धर्म में ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम धर्म में कहा गया है कि इंसानों का जो पुनर्जन्म होता है वो होता ही नहीं, और जब इंसान मर जाता है तो सिर्फ कब्र में उसका जन्म होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने जो भी चीजें इन्होंने स्टार्ट की, स्टार्टिंग में दिक्कत आती है। प्रॉफिट मोहम्मद साहब के साथ दिक्कत आई क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद साहब के परिवार के लोग मूर्तियां बनाते थे, और मूर्तियां बनाते थे तो जाहिर सी बात है, मूर्तियां बनाते थे, अगर वो कहेंगे कि मूर्ति पूजा आप मत करिए, आप अल्लाह की पूजा करिए मॉस्कों में जाके, मस्जिदों में, तो लोग मानने वाले नहीं थे। उनके परिवार के लोग खुद साथ नहीं दिए थे, सपोर्ट नहीं किए थे। तो क्या हुआ, इनको काफी दिक्कत थी कि सामने इनको, यहाँ तक कि मोहम्मद साहब जब जा के फैला रहे थे खुरैश जनजाति में, अपने मक्का में, खुरैश जनजाति में, अरब में, तो लोग इनका काफी अपोज करें। इनको कई लोग इनको मारने तक, इनकी जीवन लीला समाप्त करने तक की कोशिश की गई। कहा जाता है कई जूते चप्पल कई लोगों ने मारे थे। तो पैगम्बर मोहम्मद साहब को बड़ी मजबूरी में भाग के जाना पड़ा। मक्का में थे, मदीना जाना पड़ा था इन्हें। और मदीना ये कब गए थे, इन्होंने जो मदीना गए, यही है टर्निंग पॉइंट हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में। इस्लाम में खुरैश जनजात से, मक्का से भाग के जाना, और बहुत डिसरेस्पेक्ट हुआ था हमारे पैगम्बर मोहम्मद साहब को, तो वो भाग के गए थे मदीना। मदीना में जाने के बाद, और ये जो मदीना में गए 622 में, 622 ईस्वी में गए, वहां पे इन्होंने कुरान को लिखा,
और कुरान को लिखने में एक अच्छी ग्रंथ लिखी इन्होंने। इस्लाम के धर्म में कुरान काफी इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है। और कुरान को लिखने के बाद उन्होंने उसमें लिखा कि रोजा करना, नमाज पढ़ना, ईश्वर की एक अल्लाह की पूजा करिए। उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह रसूलुल्लाह, मीन्स कि एक ईश्वर के खुदा के बगैर अल्लाह के सिवा कोई बंदनी नहीं है समाज में। तो उन्होंने समाज को अपने ही कास्ट के लोगों को जीना सिखाया और एक ईश्वर पे ज्यादा फोकस करना सिखाया। तो हम आगे आएंगे, हम समझेंगे। टॉपिक का नाम है राइज ऑफ इस्लाम, राइज ऑफ इस्लाम इन अरेबिक्स एंड फेथ एंड कम्युनिटी, एंड पॉलिटिक्स। तो हम बात कर रहे हैं राइज ऑफ इस्लाम इन अरेबिक, मतलब अरब में स्टार्ट हुआ राइज ऑफ इस्लाम, और वहां के लोगों को फेथ नहीं था, कम्युनिटी उनके साथ नहीं थी, और पॉलिटिक्स। हम बात करेंगे सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई कि जो बाद में ये मक्का 612 में मक्का में गए थे, 622 में प्रोफेट मोहम्मद, तो वहां पे उन्होंने क्या किया कि इन्होंने उम्मा नाम का एक छोटा सा संस्था स्टार्ट किया। उस संस्था में कई लोग बाद में मदीना में इनके साथ आते चले गए और ये अपने धर्म को फैलाते चले गए। शुरुआत में इन्होंने एक सहज नीति अपनाई, लोगों से प्यार से बात की और लोगों के साथ कई लोग उनका सपोर्ट करने आ गए, तो फैलाना शुरू किए मदीना में। और मक्का से निकल गए थे मदीना में काफी फैलाना शुरू किए। फैलाने के बाद काफी इन्हें सफलता मिलती चली गई, और सफलता मिलने के बाद जब इनका उम्मा कम्युनिटी में कई लोग थे जो फैला रहे थे, तो इनके साथ सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम आई, वो सर्वाइवल की आई थी। सर्वाइवल की जो प्रॉब्लम आई थी वो आई थी मक्का। सर्वाइवल की प्रॉब्लम सबसे बड़ी बात कहते खाएंगे क्या, अगर इंस्टीट्यूशन बड़ा है और धर्म फैला रहे हैं तो खाएंगे क्या। तो सबसे बड़ी बात जो प्रोफेट मोहम्मद साहब के साथ आई थी वो यही आई थी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने रेड्स, लूट मार और दूसरे देशों को कब्जा करना, इन सब चीजों को फोकस करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उम्मा कम्युनिटी बड़ी हो चुकी थी। इसके करने से क्या हुआ कि वहां के लोगों पे, वहां के शासन पे इनका अधिकार आ गया था, और जिससे वहां पे टैक्स लेना और दूसरी उनकी जो सर्वाइवल की प्रॉब्लम थी वो खत्म होने लगी थी। तो इन्होंने, इनकी संस्था बढ़ जाने के बाद जो मक्का में जो ये रहते थे, जहाँ पैदा हुए पूरे जनजात में, वहां के लोगों को हरा के इन्होंने मक्का पे विजय प्राप्त की। फिर मदीना में इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन बनाया। मक्का को इन्होंने रिलीजियस कैपिटल बनाया, मतलब एक हम धार्मिक संस्था कर सकते हैं, राजधानी अपनी बनाई। और इन्होंने ये सब करते हुए अपने मुस्लिम धर्म को फैलाने के लिए पूरी तरीके से इन्होंने कहा। इनका मानना भी था कि इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्हें नीचे भगवान का दर्जा दिया गया कि ये भगवान के संदेशों को फैलाने वाले हैं मोहम्मद साहब। तो इन्होंने पूरा का पूरा फैलाया, और काफी एक अच्छी इंस्टीट्यूट बनाने के बाद उम्मा कम्युनिटी जो कि फैला रही थी ये धर्म, हमारे इस्लाम धर्म को फैला रही थी, तो फैलाते फैलाते 632 तक आते आते हमारे प्रोफेट मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई, उनका डेथ हो गया। और डेथ होने के बाद जो समस्या आई उम्मा कम्युनिटी के लोगों में, वो आया कि अब कौन। मरते वक्त उन्होंने किसी को अपना उत्तराधिकारी रखा नहीं था प्रोफेट मोहम्मद साहब ने। तो दिक्कत आई कि अब कौन फैलाएगा इस्लाम धर्म, मुस्लिम धर्म को मुस्लिम लोगों के पास। तो इम्पोर्टेंट क्या हुआ कि उसके बाद खलीफा एक नाम शब्द का रखा गया कि खलीफा को भगवान का दूसरा दूत बनाया गया, कि ये मैसेंजर ऑफ गॉड होंगे, ये भगवान को फैलाएंगे, मुस्लिम धर्म को बढ़ाएंगे, प्रीच करेंगे, मतलब आपका सब फैलाएंगे। तो इनका नाम खलीफा पड़ा, और इनका एक्सपेंशन कैसे हुआ हम इस पे बात करेंगे। और ये हमारे अगर बात करें कुरान में, तो इन्होंने सदका और जकात और उसर करके टैक्स लागू किए थे। ये जो टैक्स थे ये लोगों से लिए जाते थे। इस टैक्स के बदौलत इनकी जो उम्मा कम्युनिटी थी, उम्मा कम्युनिटी ये चल पा रही थी, और उम्मा कम्युनिटी का काम था फैलाना इस मुस्लिम धर्म। तो उसके बाद हम आते हैं खलीफा जो स्टार्टिंग है, सबसे पहले जो खलीफा बने, जो भगवान मतलब कि प्रोफेट मोहम्मद के उत्तराधिकारी बने, आप कह सकते हैं, जो फैलाना फिर से स्टार्ट किए, उनका नाम था अबू बकर। जब बने स्टार्टिंग में इन्होंने जब पदवी ग्रहण की खलीफा की, वो थी 632 ईस्वी में स्टार्ट किया इन्होंने। और इनका काम था, कंपेन किया, 11 सेना इन्होंने बनाई और इराक और सीरिया पर युद्ध छेड़ दिया इन्होंने।
जो खलीफा अबू बकर थे, पहले खलीफा। इससे सीरिया इराक में इन्होंने क्यों युद्ध छेड़ा, इसके पीछे रीजन था कि इनको पूरे दुनिया में कहा जाता है, आज बात किया जाए मुस्लिम धर्म के बारे में तो लगभग 7 बिलियन पूरी दुनिया में पॉपुलेशन है, 7 बिलियन। और 7 बिलियन में 1 बिलियन आज जो आबादी है मुस्लिमों की, 1 बिलियन है पूरी दुनिया में। इन्हीं की वजह से स्टार्टिंग यहीं से हुआ था 612 ईस्वी से। प्रभु मोहम्मद के साथ खलीफा ने फैलाया और युद्ध लड़ हर राज्यों को जीत कर, इंडिया नहीं छूटा है, अरब तो है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कहाँ नहीं छूटा है। मुस्लिम धर्म को इन्होंने चरम सीमा तक फैलाने की कोशिश की है। आप देखते जाइए, धीरे धीरे पता चलेगा। अबू बकर ने इसको फैलाना शुरू किया, 11 सेनाएं बनाई इसमें ईरान इराक पर उन्होंने हमला किया और पहले जो खलीफा थे ये हमला करके काफी चीजें जीत ली थी ईरान इराक को। तो वहां पे जीतने के बाद फैलाना शुरू कर दिया। तो वहां के लोगों में जो मुस्लिम थे और जो मुस्लिम नहीं थे उनको भी टैक्स देना पड़ता था। और टैक्स देने के रीजन क्या था कि टैक्स देंगे तभी ये उम्मा कम्युनिटी जिसमें लोग खलीफा लोग रह रहे थे और इसे चल पाता। तो फैलाने वाला सिलसिला जारी था खलीफा के द्वारा, अबू बकर द्वारा। फिर इनके मरने के बाद 644 में मरने के बाद तो उसी समय उमर नाम के दूसरे हमारे खलीफा आए और उन्होंने पूरा कंट्रोल एक्सपेंशन किया, पॉलिसी एक्सपेंशन किया उम्मा कम्युनिटी के पावर को और काफी रेड मारे। उमर के बारे में कहा जाता है इन्होंने इतनी रेड मारी, और रेड मारना मतलब होता है कि आप समझिए चीजों को जीतना, क्योंकि कम्युनिटी ज्यादा हो चुकी थी, पूरी दुनिया में जरूरत थी किस बात की, पैसे की, खाने की, इनके सर्वाइवल की, प्लस इनका जो मेन मकसद था खलीफा का वो था इस्लाम धर्म फैलने का। तो दुनिया में ईरान इराक आप देख लीजिए कि ये कहीं कोई ऐसा नहीं है जहां पे ये ना सीरिया, इराक, ईरान, इजिप्ट, बेजेंटाइन एम्पायर एंड ससानियन एम्पायर, इन्होंने ऐसे कई एम्पायर थे बड़े बड़े। बेजेंटाइन एम्पायर में था क्रिश्चियन धर्म के लोग मानने वाले थे और ससानियन एम्पायर में जोरोस्ट्रियन मतलब पारसी धर्म के मानने वाले थे। तो इनको भी जीत के सारे सीरिया, इराक, ईरान, इजिप्ट, बेजेंटाइन एम्पायर, ससानियन एम्पायर, इन सब को जीतकर उमर ने सारे को इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कर दिया, मुस्लिम धर्म फैलाया। प्लस जो उनसे पैसा आया रेड से उसको जो है यूज किया। आगे आते हैं थर्ड जो खलीफा हुए थे उनका नाम था उस्मान नाम था। और ये कब बने थे? 644 के से स्टार्ट हुए, 56 में खत्म हुए थे ये। और इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने यूनिटी पे काम किया। और इन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट काम किया था इनके टाइम पे वो ये था, जो उस्मान के टाइम पे था वो ये था कि इजिप्ट और ईरान में युद्ध छिड़ा और इनकी डेथ हो गई थी। और ये बहुत बड़ा उस्मान उतना कुछ नहीं कर पाए, ये जो भी युद्ध किए उस वक्त बहुत सिविल वार चल रहा था इस ईरान और इजिप्ट में, तो इनकी मृत्यु हो गई। और जो कि ये फिर उसके बाद दूसरे जो चौथे खलीफा आए थे उनका नाम अली था, और अली बने 656 से 661 में बने। और इन्होंने कई युद्ध लड़े, 2 युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट लड़े थे। एक था कैमल युद्ध और दूसरा था जो सिफिन युद्ध, और इन दोनों युद्ध को इन्होंने जीता था। और कैमल युद्ध हुआ था हमारे प्रॉफेट मोहम्मद की पत्नी के साथ, और एक और युद्ध हुआ था काफी इंपॉर्टेंट युद्ध था, वो हुआ था। ये दोनों युद्ध होने में इन्होंने जीत हासिल की थी। और इनके साथ क्या दिक्कत आई, इनके साथ सबसे बड़ी जो दिक्कत आई थी वो ये दिक्कत आई कि उमैया मौविया करके एक अलग जनजात तुर्क में और सीरिया में पाया जाता था, मौविया करके। वो लोग इनको बहुत तरह से तबाही मचा रहे थे। वो लोग बनना चाह रहे थे खलीफा, वो लोग चाह रहे थे कि मैं फैलाऊं, क्योंकि इन्हीं के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात हमको देखना होगा वो सिया और सुन्नी 2 भागों में मुस्लिम धर्म अली के बारे में कहा जाता है। अली जब खलीफा थे तो 2 चीजें हुई, मुस्लिम धर्म 2 भागों में डिवाइड हो गया, सिया और सुन्नी। और उसी में से एक थे मौविया करके, और मौविया ने खुद चाह रहे थे वो कि हम बने खलीफा और फैलाएं मुस्लिम धर्म को। हम आगे आते हैं, जब इनकी मृत्यु हुई और कैसे मृत्यु हुई इनकी जो मृत्यु हुई थी वो बेसिकली सिविल वार की वजह से हुई थी। और इसलिए उसके बाद जो हमारे आए वो उम्मयाद डायनेस्टी आई। उम्मयाद डायनेस्टी में मौविया करके लोग थे। इन लोगों ने बाद में मुस्लिम धर्म को फैलाना शुरू किया। बाद में फैलाने के पीछे इन्होंने काफी कुछ फैलाया और पॉलिटी को, मतलब कि मुस्लिम धर्म को काफी फैलाया। और उसने कहाँ फैलाया ये आप देख सकते हैं। इन्होंने कैपिटल बदल दी, डेमस्कस रख दी, और 90 सालों तक इन्होंने फैलाने का काम किया, यूनिटी का काम किया। इन्होंने काफी काम किए थे, मुस्लिम धर्म को फैलाने में इनका भी काफी रोल था।
बाद में ये खत्म होने के बाद 750 ईस्वी में अगर बात करें तो अब्बासी रेवोल्यूशन हुआ। ये इंपॉर्टेंट था आपको समझने के लिए। अब्बासी रेवोल्यूशन था मेनली बेसिकली था वो अब्बासी रेवोल्यूशन कहा था। अब्बास चाचा थे प्रॉफिट मोहम्मद के, वो उस वक्त नहीं, जब प्रॉफिट मोहम्मद फैला रहे थे जीते जी, वो कभी नहीं उनका सपोर्ट किए। बाद में उन्हें लगा कि काफी बड़ी जनजाति बन रही है, काफी बड़ा है, काफी फायदा है इसमें खलीफा बनने में, तो इनको बड़ा अच्छा लगा। ये उन्होंने कहा कि मैं उनके चाचा हूँ और सबको हराते हुए और सपोर्ट पाते हुए, क्योंकि मैं चाचा हूँ उनका प्रॉफिट मोहम्मद का, तो मुझे बनना चाहिए। तो इन्होंने काफी 750 ईस्वी में आके पूरी तरीके से कैपिटल इन्हें बगदाद कर दिया, राजधानी बदली और स्ट्रेंथन द रिलीजियस स्ट्रेंथ। और इन्हीं की वजह से, अब्बासी लोगों की वजह से, जो इनका रिलीजियस स्ट्रेंथ था बहुत मजबूत हुआ मुस्लिम धर्म का। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जानना है, इनके अब्बासी की खत्म होने के बाद राइज ऑफ सल्तनत स्टार्ट हुआ। और सल्तनत आपको पता ही होगा 9th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। सल्तनत में तुर्क लोग आते हैं और क्रूसेड्स। हमें समझना होगा सल्तनत जो लोग थे, सल्तनत जो आए थे भारत में, आज बात करें महमूद गजनबी, ये लोग सब 6th सेंचुरी से 12th सेंचुरी के बीच में ये सारी चीजें घटी थी। और इससे ही पूरी दुनिया में, चाहे इंडिया में हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे जहां पे भी हो, अफगानिस्तान, कई देश 40 से 50 देश मुस्लिम देश है। बिलियन में 1 बिलियन में मुस्लिम लोग रहते हैं पूरी दुनिया में। इन्हीं के बदौलत हुआ था, इस तरीके से फैला था और इसी वजह से इस्लाम धर्म एक तरह से हम कह सकते हैं काफी अच्छा फैला।